गृह मंत्री की झूठी मौत की खबर चलाने पर मुकदमा दर्ज। बता दें कि इंदिरापुरम गृह मंत्री की झूठी मौत की खबर सोशल मीडिया पर फैलाने के मामले में इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज किए गए। इस मामले में मंडल अध्यक्ष अनिल शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। अनिल शर्मा ने अपनी शिकायत में बताया कि सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने गृह मंत्री की मौत से जुड़ी झूठी खबर फैलाई, जिससे समाज में अफवाह और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि झूठी खबर फैलाने वाले आरोपी की पहचान करने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। मामले की गहन जांच जारी है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई अटल जी की जयंती। बता दें कि संगम विहार मंडल में राजीव गार्डन सोफटा रोड से पदयात्रा करते हुए सरकारी अस्पताल के प्रांगण में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष धर्मेंद्र त्यागी, मुख्य अतिथि वक्ता जिला महामंत्री राजेंद्र वाल्मीकि, कार्यक्रम संयोजक जितेंद्र कश्यप, कार्यक्रम संचालन मंडल महामंत्री देवेंद्र भंडारी ने किया। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं। बता दें कि अटल जी की 100वीं जयंती एक राष्ट्र पुरुष की जयंती है। आइए हम सब इस अवसर पर उनके सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करें। एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो सुशासन, एकता और गति अटल सिद्धांतों का प्रतीक हो। मुझे विश्वास है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिखाए सिद्धांतों पर हम भारत को नव प्रगति और समृद्धि के पथ पर प्रशस्त करने की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रमेश शर्मा, राजीव शर्मा को पटका माला पहनाकर सम्मानित किए गए। इस मौके पर मुख्य रूप से राजेंद्र वाल्मीकि, धर्मेंद्र त्यागी, हिमांशु लोहारा, सुनील फौजी, जितेंद्र कश्यप, सुमित धामा, रमेश शर्मा, राजीव शर्मा, जितेंद्र बंसल, गौरीशंकर पांडे, नवीन जोशी, दीपक कौशिक, बूथ अध्यक्ष दशरथ सैनी, अनिल कश्यप, डॉक्टर पंकज शर्मा, अमित कश्यप, अरविंद गुप्ता, अजय पवार, संजय गहलोत, यश कश्यप, अंश कश्यप आदि उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की। तुलसी पूजन दिवस पर हर घर में की गई मां तुलसी की पूजा। बता दें कि 25 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर मां तुलसी की पूजा हर घर परिवार में की जाती है। भाजपा महानगर मंत्री अमरीश कठेरिया एडवोकेट की पति सीमा रानी बेसिक में कंपोजिट विद्यालय में शिक्षिका है। उन्होंने बताया कि पहले वो 20 वर्षों से माता तुलसी की पूजा करती आ रही है। उन्होंने बताया कि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि तुलसी का पौधा हर घर में लगाने से माता लक्ष्मी जी का वास घर में रहता है। उस घर में कभी आर्थिक संकट नहीं आते जहां पर माता तुलसी का विधिवत पूजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि तुलसी माँ को प्रेम से विष्णुप्रिया भी कहा जाता है। ऐसे में मान्यता है कि मन से अगर कोई तुलसी पूजन करता है तो भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, पत्नी लगाए लात घूंसों से पीटकर हत्या का आरोप। बता दें कि पिहानी कोतवाली क्षेत्र के मझिया संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत हो गई। पत्नी और भाई ने पड़ोसी 2 लोगों पर लात घूंसों से पीटकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि युवक शटरिंग से घायल था, इलाज चल रहा था, तभी मृत्यु हुई है। मौके पर पहुंचे निरीक्षक संजय त्यागी ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भिजवा दिया है। निरीक्षक ने कहा कि जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मझिया गांव निवासी चैतु पुत्र बाबू की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक की पत्नी सविता व भाई बहादुर ने आरोप लगाया कि गांव के ही पिंटू सिंह पुत्र ब्रजेश सिंह व बंगाली पुत्र रामपाल सिंह मंगलवार की सुबह किसी झगड़े की गवाही के लिए घर से ले गए थे। गोपामो चुंगी पर मृतक चैतु के गवाही न देने पर पिंटू सिंह व बंगाली ने लात घूंसों से मारा पीटा। परिजनों ने आरोप लगाया कि दोनों ने घायल अवस्था में चैतु को घर पर छोड़ दिया। मंगलवार की शाम 5 बजे चैतु की मृत्यु हो गई। गांव कुछ लोगों ने दबी जुबान से कुछ और जानकारी दी। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। कमिश्नरेट पुलिस गौतम बुद्ध नगर दादरी तिराहे से तीनों और आधा किलोमीटर तक व्यापारियों के सहयोग से हटेगा अतिक्रमण। बता दें कि बरसों से जाम की समस्या से जूझ रहे दादरी कस्बे की हालत बदलने वाले हैं। पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर दादरी पुलिस कल 26 दिसंबर से तिराहे से तीनों और जीटी रोड व रेलवे रोड पर आधा किलोमीटर तक सभी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाएगी। अभियान में कस्बे के व्यापारियों से सहयोग मांगे गए। बता दें कि गत 30 नवंबर तक सफलतापूर्वक चले यातायात जागरूकता माह के दौरान दादरी कस्बे में व्याप्त अतिक्रमण को हटाने पर भी विचार किया गया था। नेक दृष्टि द्वारा पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह का ध्यान दादरी तिराहे पर हमेशा जाम रहने से लोगों को आवागमन में होने वाली समस्याओं की ओर दिलाया गया था। उस समय पुलिस आयुक्त ने दादरी की जाम की समस्या का स्थायी समाधान करने की बात कही थी। यातायात जागरूकता माह संपन्न होने के साथ ही पुलिस आयुक्त द्वारा कही गई बात को भी आमतौर पर अधिकारियों द्वारा विशेष अवसरों पर कही गई। ऐसी बात मान लिया गया था जिन्हें कभी पूरा नहीं किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं था। संभवतः पुलिस आयुक्त अपने स्तर पर दादरी की जाम की समस्या का समाधान करने की योजना बना रही थी,
जहां मंगलवार को इसका प्रमाण तब मिला जब एसीपी सौम्या सिंह व थाना दादरी प्रभारी निरीक्षक ने कस्बे के व्यापारियों के साथ बैठक कर उनसे इस अतिक्रमण और जाम की समस्या का समाधान पूछा। दरअसल कस्बे में जाम लगने के 3 प्रमुख कारण हैं। व्यापारियों द्वारा अपनी दुकान का सामान सड़क तक फैला कर रखना, तिपहिया वाहनों का तिराहे पर स्थायी तौर पर खड़े रहना तथा लोगों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करना। इनमें से दुकानों को सड़क तक बढ़ाकर रखने की समस्या का समाधान व्यापारी कर सकते हैं, जबकि शेष 2 कारणों को पुलिस द्वारा सख्ती से समाप्त किया जा सकता है। विचार गोष्ठी में व्यापारियों ने अपनी दुकानें हद में रखने की गारंटी ली तो पुलिस ने 26 दिसंबर से दादरी तिराहे से जीटी रोड और दोनों ओर तथा रेलवे रोड पर सिंचाई विभाग के नाले तक आधा किलोमीटर का अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने की घोषणा कर दी। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। थाना मसूरी पुलिस के द्वारा गौकस को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। बता दें कि गाजियाबाद क्षेत्र में थाना मसूरी पुलिस के द्वारा नाहल गांव को जाने वाले रास्ते पर नहर के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी एक बाइक सवार गांव नाहल की तरफ से आता हुआ दिखाई दी, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का इशारा किया गया। बाइक पर सवार व्यक्ति ने बाइक को रोकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायर करके नहर पटरी पर मसूरी की तरफ भागने लगा। कुछ दूरी पर चलकर उसकी बाइक गिर गई। पुलिस पार्टी द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में उस बाइक सवार के पैर में गोली लगी है, जिससे उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सादा पुत्र रईसुद्दीन निवासी कस्बा मसूरी था आप बताया। आवश्यक कार्रवाई करते हुए घायल सादाब को उपचारित हॉस्पिटल भेजा गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए सादाब के ऊपर पूर्व में गौकसी का अभियोग पंजीकृत है। उसके पास से एक तमंचा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस, एक पैशन प्रो बाइक बिना नंबर प्लेट बरामद की गई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना मसूरी पुलिस रही। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 25/12/24 को थाना मसूरी पुलिस द्वारा अपराध पर नियंत्रण हेतु सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में जेल से नाहल की तरफ जाने वाले रोड पर चेकिंग के दौरान एक बाइक तेजी से नाहल की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया, जिस पर वो रुका नहीं बल्कि अपनी बाइक को नहर पटरी पर मसूरी की तरफ भगाने का प्रयास करने लगा, जिससे हड़बड़ाहट में फिसल कर गिर गया। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर उसने अपने पास रखी तमंचा से जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई है, जिससे अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। नाम पता पूछने पर इसने अपना नाम सादाब पुत्र रईसुद्दीन निवासी कस्बा थाना मसूरी बताया। आपराधिक इतिहास खंगालने पर पता चला इसके ऊपर पूर्व में गोकसी के अभियोग पंजीकृत हैं। तलाशी पर इसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।